हजरत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में था, नबी अकरम की मजलिस में था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम और मुसीबत के वक्त की दुआ ये बताई। आपने सबको एक दुआ सिखलाई, ये दुआ जिसको याद ना हो वो याद कर ले, छोटी सी दुआ। आपने गम और मुसीबत के मौके पर ये दुआ सिखलाई कि ये दुआ पढ़ा करो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरम मिन्हा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो सबको याद है। बुखारी की रिवायत के मुताबिक एक जुमला और याद कर लो, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरम मिन्हा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ जाना है। हम सब अल्लाह ही की तरफ से हैं और उसी की तरफ, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ हमें और आपको सबको पलटना है। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, अल्लाह मेरी इस मुसीबत में मुझे बेहतरीन अजर अता फरमा। गौर करना दुआ कितनी प्यारी है, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, अल्लाह मेरी इस मुसीबत में मुझे अजर अता फरमा, वख्लिफ ली खैरम मिन्हा, और मैंने जो खोया है उससे बेहतर बदल अता फरमा, वख्लिफ ली खैरम मिन्हा, उससे बेहतर अजर मुझे अता फरमा। हजरत उम्मे सलमा बयान करती हैं, अबू सलमा की बीवी हजरत उम्मे सलमा बयान करती हैं कि मेरे शौहर मेरे घर में आए और मुझसे कहा, आए उम्मे सलमा, आज अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक दुआ सिखलाई है, उस दुआ को मैंने याद कर लिया, तुम भी याद कर लो। मैंने पूछा कौन सी दुआ, बताया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरम मिन्हा। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं मेरे शौहर ने मुझे जैसी ये दुआ बताई मैंने वो दुआ याद कर ली। फिर कुछ अरसा गुजरा, फिर कुछ साल गुजरे, कुछ अरसा गुजरा, किसी हादसे के अंदर मेरे शौहर इंतकाल फरमा गए। गौर कीजिएगा, अब सुनिएगा मेरी बात। किसी हादसे में मेरे शौहर इंतकाल फरमा गए, मेरे पास उनके इंतकाल की खबर आई। जैसी उनके इंतकाल की खबर मेरे पास आई मेरे शौहर की, तो मैंने उस वक्त ये दुआ पढ़ी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरम मिन्हा। फिर मेरे शौहर को गुस्ल दिया गया, कफनाया गया और दफना दिया गया। और जब भी मेरे ऊपर कोई गम टूटता, शौहर का जब भी याद आती, मुझे गम पहुंचता, तो मैं यही दुआ पढ़ती, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरम मिन्हा। अल्लाह हम अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है। अल्लाह मुझे मेरी मुसीबत में बेहतरीन अजर अता फरमा और जो खोया है उससे बेहतर तू मुझे अता फरमा। उम्मे सलमा कहती हैं एक दिन मैं सोचने लगी, भला ऐसा भी हो सकता है, इस दुआ में तो ये आया कि अल्लाह मुझे उससे बेहतर अता फरमा जो मैंने खोया है, यानी जो जा चुका उससे बेहतर तू अता फरमा। भला मेरे शौहर से बेहतर भी कोई मुझे मिल सकता है? कहां अबू सलमा, कितने नेक, कितने प्यार और मोहब्बत करने वाले, मुझे मेरे शौहर से अच्छा बेहतर क्या मिल सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? उम्मे सलमा कहती हैं मैं दुआ इसलिए पढ़ती थी क्योंकि अल्लाह के नबी की सिखलाई हुई दुआ थी, लेकिन ये सोचती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे मेरे शौहर से भी बेहतर कोई मिल जाए। जब मेरी इद्दत खत्म हो गई, शौहर के इंतकाल के बाद जो बीवी इद्दत गुजारती है 4 महीना 10 दिन की, जब मेरी इद्दत खत्म हो गई तो इद्दत के खत्म हो जाने के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए। उन्होंने मेरे दरवाजे को दस्तक दी। मैं उस वक्त चमड़े को दबागत दे रही थी, मैं उस वक्त एक चमड़े को दबागत दे रही थी, चमड़े को रंग रही थी, उसको दबागत दे रही थी। मैंने जल्दी से हाथ धोले और दरवाजा खोला। जैसी मैंने दरवाजा खोला तो देखती हूं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने खड़े हैं।
मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और अंदर आने की इजाजत तलब की। मैंने सलाम का जवाब दिया और उनको अंदर आने की इजाजत दी। मेरे पास खजूर की खाल का भरा हुआ तकिया, खजूर की छाल का भरा हुआ तकिया रखा हुआ था। मैंने वो तकिया अल्लाह के नबी को दे दिया और आप उस तकिए पर टेक लगाकर बैठ गए। जैसी थोड़ी देर गुजरी, तकिए पर टेक लगाने के बाद आपने फरमाया, उम्मे सलमा, मैं देख रहा हूं तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया है और मैं जानता हूं कि तुम बच्चों वाली हो और अब तुम अकेली हो चुकी हो, तुमने इद्दत गुजार ली है। एक औरत को जितने दिन गम मनाना चाहिए उतने दिन तुमने गम मना लिया है। अब मैं तुम्हें निकाह का पैगाम देता हूँ। आए उम्मे सलमा, तुम मेरे साथ निकाह करना चाहो तो कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता हूँ। उम्मे सलमा का जवाब था, आए अल्लाह के नबी, ऐसी बदनसीब औरत कौन होगी आप जिसको पैगाम दें और वो आपके पैगाम को ठुकरा दे। वो औरत तो वाकई बड़ी बदनसीब होगी, आपके पैगाम को ठुकरा दे, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मेरे साथ कुछ परेशानियां हैं, पहले उनको सुन लीजिए। आपने कहा बताइए क्या है। कहा पहली दिक्कत, पहली परेशानी मेरे साथ यह है कि मैं बहुत गैरतमंद खातून हूं, मैं बहुत गैरतमंद खातून हूं, 100 कनों को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं और आपकी कई बीवियां मौजूद हैं, मुझे फिर भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर मेरी कोई गलती हो जाए तो आप मुझे डांट सकते हैं, लेकिन आपकी 100 कनें बीच में नहीं आएंगी। अगर वो आएंगी तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। देख रहे हैं, उम्मे सलमा कह रही हैं, आज के जमाने में जो 2-2, 3-3 बीवी रखें वाकई बहुत बड़ा जिहाद समझ लो। अब उस तरफ नहीं जाऊंगा कि दूसरी बीवी और तीसरी बीवी जायज है कि नाजायज है, वो फिर रात गुजरेगी, उस तरफ जाने से कोई फायदा नहीं। मैं बताना ये चाहता हूं कि अल्लाह के नबी से उम्मे सलमा क्या कह रही हैं। पहली प्रॉब्लम, मैं गैरतमंद हूं, आप डांटेंगे बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन बीच में अगर कोई और बीवी ने कुछ कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, और तू तलाक पर बात आ गई तो आपको बुरा लगेगा और मैं नहीं चाहती कि आपको तकलीफ हो। आपने कहा चलिए पहली प्रॉब्लम सुन ली, कुछ और भी प्रॉब्लम है। कहा क्या? कहा दूसरी प्रॉब्लम यह है, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उम्र की उस दहलीज पर पहुंच चुकी हूं। शादी का जो मकसद होता है, निकाह का जो मकसद होता है एक शौहर का एक बीवी के साथ, मैं उस मकसद को क्रॉस कर चुकी हूं, यानी अब मैं मां नहीं बन सकती हूं, मैं मायूस हो चुकी हूं, यानी अब बुढ़ापा के अंदर मैं कदम रख चुकी हूं और तकरीबन मैं वो सुकून आपको नहीं पहुंचा सकती हूं जो एक शौहर को अपनी बीवी से चाहिए। आपने कहा चलो इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम? कहा एक और है। कहा क्या? कहा अल्लाह के नबी, मेरे कई बच्चे हैं, अबू सलमा इंतकाल फरमा गए हैं, अबू सलमा अपने पीछे कुछ बच्चे छोड़ कर गए हैं, उन बच्चों की किफालत मेरे जिम्मे, उनकी परवरिश मेरे जिम्मे। अब अबू सलमा तो नहीं है, उन बच्चों को मैं नहीं छोड़ सकती हूं। अगर आप मेरे साथ निकाह करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये बच्चे मेरे मायके वाले संभालें मेरा भाई, तो ऐसा नहीं हो सकता है। मैं अगर निकाह करूंगी आपके साथ तो ये बच्चे भी आपके साथ रहेंगे, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। ये 3 परेशानियां हजरत उम्मे सलमा ने बताई हैं। अल्लाह के नबी ने अब एक एक करके जवाब दिया। आए उम्मे सलमा, तुम गैरतमंद खातून हो, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह इंशाअल्लाह ऐसी नौबत ही नहीं लाएगा कि तुम्हें मेरी और दूसरी बीवियों से लड़ना और झगड़ना पड़े और तू तलाक पर नौबत आए। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, इंशाअल्लाह ये चीज खत्म हो जाएगी। रही दूसरी बात,
तुमने जो कहा है कि मैं उस उम्र को क्रॉस कर चुकी हूं कि आपको सुकून पहुंचा सकूं, तो आए उम्मे सलमा, जिस उम्र में तुम दाखिल हो तकरीबन उसी उम्र में मैं भी दाखिल हो चुका हूं। यानी जो तुम्हारी उम्र है वही लगभग हमारी उम्र भी है। इसलिए यह भी कोई मामला नहीं है कि अब हमें बच्चे ही हों और बच्चे ही पैदा करना मकसद हो, यह मकसद नहीं है। नहीं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। रही तीसरी बात, तो आए उम्मे सलमा, जब तुम मेरे साथ निकाह कर लोगी तो तुम्हारे बच्चों की किफालत मेरे जिम्मे होगी, फिर वो मेरे बच्चे होंगे, उन बच्चों की खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जब तुम मेरे साथ निकाह कर लोगी तो उन बच्चों का कफील भी मैं बन जाऊंगा। और इसके बाद उम्मे सलमा तैयार हो जाती हैं और ये तीनों शर्तें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान लेते हैं और उम्मे सलमा का निकाह हो जाता है। उम्मे सलमा फरमाती हैं, अब मुझे समझ में आया कि दुआ का असर होता है। ये दुआ जो मैं पढ़ा करती थी कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह की तरफ से हैं और अल्लाह ही की तरफ पलट कर जाना है। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, अल्लाह मेरी मुसीबत में मुझे अजर अता फरमा, वखलिफ ली खैरम मिनहा, और जो मैंने छोड़ा है खोया है उससे बेहतर तू मुझे अता फरमा। मैंने अबू सलमा को खोया था और अल्लाह ताला ने मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह अता फरमा दिए, मुझे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवी बना दिया। मेरे भाइयों, दुआ का असर होता है। क्या दुआएं आपको याद हैं? नहीं तो याद करो।